कि दिल्ली में G20 समिट के लिए भारत आए डेलीगेशन अब हिंदुस्तानी बैंक के बगैर पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी और यूपीआई के जरिए। हमारी भारत सरकार ने जो भी मेहमान आए हैं विदेश से उन सब के मोबाइल पर यूपीआई का ऐप डाउनलोड कराया है और उसमें उनके वैलेट में कुछ पैसे भी भेजे हैं। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है। Who has set the tone for that? चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? बताएं जरा कि हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल से ठेले वाले को पता ही नहीं होगा कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है, तो हम उनसे कितना पीछे हैं? जी, हम उनसे तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं हर मामले में। तकरीबन आईटी सेक्टर हमारा, पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही ख़राब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अभी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। पर इस बात पे देखे अब सर पकड़ के सोचने की कि हमारे पाकिस्तान के लिए इसमें से क्या निकलता है, कहाँ जाएगा। अफसोस की बात है कि आज G20 में जो कुछ हुआ है हमारे पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। हम अपने मसाइल में आज तक भी अभी वी आर नॉट क्लियर वेयर वी आर गोइंग, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट वाज अ वंडरफुल एफर्ट, इट वाज अ रिमार्केबल एफर्ट बाय इंडिया। और मैं जिस तरह हमेशा एज बायसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फ्यूचर के अंदर मोदी साहब के ऊपर लोग PhD किया करेंगे कि किस तरीके से a चाय वाला has taken the country to the next level. It's amazing. It's an amazing story to be told. इससे पहले भी हमने देखा कि जर्मन के एक मिनिस्टर यूपीआई के जरिए भारत में हमें शॉपिंग करते हुए दिखाई दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, भारत सरकार ने जिस तरह से इंडियन कल्चर को प्रमोट किया है, आज भारत की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। दोस्तों, यूपीआई जो भारत की खुद की मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, जिसको पूरी दुनिया में विश्व पटल पर इसको प्रमोट किया है और G20 के सभी सदस्यों को यूपीआई ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करवाया और उनके मोबाइल में 1000 रुपये पे भी किए, जिसे G20 के सभी सदस्यों ने इसका बहुत ही आसानी से और कुछ मिनटों में पेमेंट किया। और दोस्तों, इसको देखकर G20 के सभी सदस्य चौंक गए और तुरंत अपने देश में यूपीआई ऐप को प्रमोट करने की मांग करने लगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। इंडिया के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो यूपीआई करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे खरीदने हो, मिर्च खरीदने हो, मिसाले खरीदने हो, गोल्ड तक खरीदना हो तो वो यूपीआई करते हैं, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। यूपीआई सऊदी अरब ने ले लिया, यूएई ने ले लिया, सिंगापुर ने ले लिया। इसके बाद और भी बड़ी कंट्री, 20 से ज्यादा कंट्रीज में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चल रहा है। हम क्यों नहीं ले लेते? हमारा कैश भी बचेगा, चोरियां बचेंगी, टाइम बचेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन पता है क्या बात है, हम अब रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें वो तरक्की वाले मामला तो कि नहीं वो समझ में आते। अब आप बात बता रही है कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे, जब आप YouTube निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह, ये लोग लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। लेकिन पाकिस्तान में बस क्या बताएं, अब आपको हालात आपके सामने सारे। जमाने में कैश कैरी करके मार्केट जाना क्या सेव है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो हालात है, जितनी महंगाई हुई है, जिस तरह का दौर चल रहा है, जितनी महंगाई है, लोग तो अब सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना गुजारा करें। जीने के लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। आपके हाथ में ग्रोसरी भी अगर आप दिखाएं तो जो क्या क्या रेट चल रहा है इस वक्त? ये केले आपने रखे हैं और प्याज। ये यहाँ पे केले के 5-6 रेट है, एक ही टाइप का केला है लेकिन रेट 5-6 है। ये जो रेडियो वाले हैं, चले वो तो चलो 20-30 कम करके दे देते हैं, ठीक है, लेकिन ये दुकानों वाले ये दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। अभी मैं एक शॉप से ये प्याज लेके आया हूँ, प्याज का रेट जो ना 120 रुपया, तो उससे मैंने प्याज देखा कि सस्ता, इसने 80 रुपए किलो लगाया हुआ है। जब मैंने उसको बोला ना कि भाई इसमें जरा 1 किलो डालना, तो जब उसने 1 किलो प्याज डाला तो उसने बीच में ना छोटे छोटे भी डाल दिए, छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से डाल दिए। तो मैंने जब ना शॉप पर देखा तो मैंने कहा यार ये क्या किया तुमने? कहता है भाई जो रेट लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैं दे रहा हूँ। और हमारे साथ तो मंडी में भी ऐसा होता है, वो दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। आपने तो फिर भी 2-4 प्याज को हाथ लगा लिया, वो तो हाथ भी नहीं लगाने थे हमको। तो मैंने कहा यार ये तो फिर पूरे का पूरी पलटूम यहाँ पे बेईमान है, तुम कुछ हया करो, हया आती है आपको?
तो वो कहता है हाँ भैया क्या करनी है, चले मैं आपको चेंज कर देता हूँ। मैं कहा मैं चेंज नहीं करवाता, तुम क्या करोगे आप? तो चले मैं रेट चेंज कर देता हूँ। तो फिर मेरे कहने पे उसने वो 20 रुपया रेट और कम कर दिया। ये साथ ही खड़ा होगा ऑलरेडी वाला। बात है उसने रेट कम कर दिया, लेकिन हम आज बात करें यूपीआई पे। अब उन्होंने कहा है कि ऐसे एटीएम बना दिए जिसमें कार्ड के बगैर पेमेंट आप विड्रॉ करेंगे, सिर्फ क्यूआर स्कैन करेंगे, पिन लगाएंगे, पैसा निकाल लेंगे। वो तो बहुत अच्छी सहूलत है। आप देखिए, आप एटीएम पे जाएंगे, कैश निकालेंगे, जो हालात है लोग गन पॉइंट पे आपसे ले लेंगे पेमेंट। मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, ये पंजाब बैंक के सामने मैं लेके आया था, मेरी सैलरी आई तो मैंने कहा चलो हाफ पेमेंट निकाल लेता हूँ। वो तकरीबन 25,000 रुपया था, मैं लेके निकला हूँ। तकरीबन 15 से 20 कदम आगे गया हूँ, 2 लड़के आए हैं, फरिश्ते आ गए जी, फरिश्ते, मौत के फरिश्ते। हाँ वो आगे कहते जी साइड पे हो, साइड पे। तो मैंने कहा क्या मसला है? कहते साइड पे हो। कहते नहीं, खबर आपको पता चल गई थी क्या? पता मुझे चल गया कि आप इसने मुझे जो करना नहीं माफ करना। हाँ, तो वो फिर साथ वाला कहता नहीं नहीं नहीं, इसे इधर इधर टाइम नहीं है हमारे पास। दोनों के पास भी टाइम नहीं है। टाइम ही नहीं है, वो टिकट भी करनी, उसके लिए भी टाइम नहीं है। तो बाजार क्या उन्होंने मुझसे मोबाइल लिया, पैसे लिए और वो रफू चक्कर हो गए बस। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है एटीएम डालना और लंबी ये वाले क्या करते हैं, वो पैसे रखते नहीं है, जाते हैं यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में आपको पता है इस वक्त जो G20 का डेलीगेशन भारत आया हुआ है, मजे की बात यह है कि वो लोग बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट हुए वहां पे पेमेंट करने के लिए ई-रुपया और साथ में यूपीआई यूज कर सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑलरेडी यूपीआई के पूरी दुनिया में चर्चे हैं और अब जो इंटरनेशनल डेलीगेशन, जो G20 के डेलीगेशन जो भारत पहुंचे हैं, वो भी जो पेमेंट है वो ई-रुपया या फिर यूपीआई के जरिए करेंगे। देखें वो बहुत एडवांस हो गए हैं, अब उनके मुल्क की ये इज्जत ही है ना, बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। पाकिस्तान में अगर वो बेचारे आएंगे तो करेंसी वालों को ढूंढेंगे, भाई किधर है करेंसी वाले। अगर करेंसी वाले मिल भी जाएं तो मैं भी श्योर कि उनको सही असली वाली रकम तो मिलेगी भी नहीं। सर वो पाकिस्तान में आएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। कभी खुदा खौफ करके शायद आ ही जाएं, जब सलाब आता है फिर वो आ जाते हैं, जब हम मरने लगते हैं, कोरोना होता है, फिर वो खुदा तरसी करके हम पे आते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान में तो डिजिटल करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, दूर दूर तक। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही खराब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अभी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। पर इस बात पे देखे अब सर पकड़ के सोचने की थी। मुझे आज एक मालूमात मिली है कि जब 71 की जंग हुई है ना, तो इंदिरा गांधी को जो जनरल रोड़ा था उसने कहा है कि पाकिस्तान पे हमला करते हैं। अच्छा। तो उसने इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे बाप ने मना किया था कि मुस्लिमों को ना छेड़ो, ये एक हो जाए तो बड़े जालिम हो जाते हैं, फिर हम नहीं बचेंगे। उसने कहा जी इस टाइम उसके जो आर्मी चीफ और जो वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो और जनरल यहिया खान दोनों हैं, मेरे साथ उन्होंने है। इस टाइम 80 से अच्छा मौका कोई भी नहीं है पाकिस्तान पे अटैक करने का। ये जनरल रोड़ा ने इंदिरा गांधी को कहा, फिर इसीलिए उन्होंने हमला किया। इसी वजह से हम 71 में हमने 90,000 फौजी भी कैद कराए, ठीक है, और हमने अपना आधा मुल्क तो छोड़ दिया ना, बांग्लादेश से हाथ धो बैठ, इधर हम उधर। वो नशई आदमी था भुट्टो, शराब पीता था, उसने कहा मेरे पास इतना ही काफ़ी है।